अनशन पर हैं अस्पताल में, लेकिन सरकार इतनी संवेदनशील हो गई, उनकी बात नहीं सुनी। आखिर में माननीय हाई कोर्ट ने सुना, तो न्याय की तो जीत होती है, डेमोक्रेसी है। मैं हाई कोर्ट के कोई शब्द नहीं है कहने, बड़े के व्यापक हित में बड़ा फैसला हाई कोर्ट ने दिया है जो स्वागत योग्य है। सिर्फ रिजल्ट स्थगित हुआ है जिसकी वजह से इनडायरेक्टली मेंस एग्जाम की डेट अब आगे बढ़ गई, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। वैसे तो बात सुनी जा रही है कि डीबी में जाएंगे, पर स्वाभाविक है जो मांग थी पोस्टपोन करने की, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा आरपीएससी को कि अगली तिथि घोषित करनी ही पड़ेगी। क्या आपको ऐसा लगता है कि आयोग एक वक्त के बाद अड़ियल हो गया या फिर उसे अड़ियल किया गया? आयोग तो अड़ियल नहीं होता, आयोग तो बात सुन रहा था, मान रहा था, लेकिन आयोग के अध्यक्ष से बाकी के लोग ये कह रहे थे कि सरकार हमको इशारा मार दे तो हम इस तारीख पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसा ये अभ्यर्थी धरने पर बैठे थे तो वो कह रहे थे। तो आयोग सरकार के नियंत्रण में है, और मैंने पत्रकार वार्ता में जो प्रमाण पेश किए थे मीडिया के सामने, वो सब घाल मेले कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट मिले हुए थे जो नहीं चाहते थे कि परीक्षा पोस्टपोन हो। उनको जिन लोगों को कोचिंग दे रहे हैं उनके लोग ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट हों, और ये उनके सपने चकनाचूर हो गए। आयोग और बाकी के लोग जो है इसमें मिले हुए थे। ठीक है, शुक्रिया किरोड़ी जी मेरे साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने रिएक्शंस के लिए जो आपने हमारे साथ शेयर किए। सचिन, आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए, जो आप जवाब दे रहे थे वो तो दे ही दें, समय समय पर आरपीएससी ने छोटी मोटी चूक मानी, जैसे कुछ प्रश्नों को तो उसने हटाया, कुछ को लेकर जिस पर ऑब्जेक्शन था उसने उसमें अपना पक्ष भी रखा, लेकिन अभी भी एक एक्सपर्ट कमेटी कुछ प्रश्नों को डिसाइड करेगी। कहने का मतलब यह है कि क्या आयोग लचीला था? बिल्कुल, देखिए आयोग की साख पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब पहले आरएस प्री का परिणाम जारी किया गया उससे पहले एक आंसर की आई, उस आंसर की में सभी 12 सवालों के जवाब सही माने गए, लेकिन फिर आरपीएससी ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया आपत्ति आने के बाद, और आपत्ति आने के बाद में जो फाइनल आंसर की आई, जो परिणाम आया, उन सब में जो प्री आंसर की थी उसके सभी जवाबों को, उसके उलट जो उसका परिणाम आया, सभी जवाबों को गलत मान लिया गया। उसकी वजह से कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके 12 सवालों के नंबर अगर काउंट होते तो वो मेंस एग्जाम में बैठ सकते थे, वो सभी मेरिट से बाहर हो गए। वो तमाम अभ्यर्थी जो है वो हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में उन्होंने याचिकाएं दायर की। याचिका दायर करते हुए काफी समय हो गया था, लेकिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी बीच में जो है आरपीएससी ने मेंस एग्जाम की जो तिथि है वो जारी कर दी। इसकी वजह से कोर्ट से मांग की गई कि मेंस एग्जाम से पहले ही कोर्ट अपना जो फैसला है वो दे दे, क्योंकि अगर इस तरह का कोई फैसला होता है जो आज हुआ है कि संशोधित परिणाम, तो मेंस एग्जाम नहीं होगा या याचिकाकर्ताओं को राहत दी जाए। तमाम तरह की कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरह का आदेश हो सकता है, लेकिन अब कोर्ट ने लगातार 5 दिन सुनवाई की, मामले की गंभीरता को समझा। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा इसे माना जाता है, और यही वजह है कि 5 दिन लगातार सुनवाई करने के बाद आज 11:30 बजे जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत ने परिणाम रद्द करते हुए उसे रिवाइज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अब जब रिवाइज रिजल्ट होगा तो याचिकाकर्ताओं को तो पूरी उम्मीद है कि उनका मेरिट में नंबर आ जाएगा, लेकिन कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो रिवाइज रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे, जो कि अभी मेंस के लिए पात्र हैं। तो लिटिगेशन और बढ़ेगा। आरपीएससी डीबी में जाए या ना जाए, जो अभ्यर्थी बाहर होंगे वो डीबी में जरूर जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जो अब परीक्षा है ये लिंगर ऑन होगी। जिस तरह से आरएस 2018 का हश्र हुआ था, उस वैसी शुरुआत आरएस 2021 में हो चुकी है। यही वजह थी कि ना 19 में परीक्षा हुई, ना 20 में परीक्षा हुई, और इसी तरह की जो यूपीएससी है, यूपीएससी में हर साल आईएएस की परीक्षा होती है, सिविल परीक्षा होती है, वो कभी भी कोर्ट में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। ये तमाम तरह की चीजें जो हैं आरपीएससी के साख पर बट्टा बैठाती है। संजय श्रोत्री है जो आरपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, अब उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि कैसे जल्दी से जल्दी संशोधित परिणाम जारी करके, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बात कही थी कि हम परीक्षाओं को लिंगन और नहीं करेंगे, हम समय पर परीक्षा करवाएंगे, उस बात पे जो है वो पॉइंट आपने सचिन उठाया, जिस पर हम अभ्यर्थियों का ही रिएक्शंस लेंगे। लगातार लवली वधवा तो हमारे साथ हैं ही, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। जो वकील हैं उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया। ऑनरेबल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने रिट पिटीशन लगाई थी चैलेंज करते हुए। कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी ऑब्जेक्शन जिनके खिलाफ आरपीएससी को दिए गए थे, और आरपीएससी की एक्सपर्ट कमेटी ने ऑब्जेक्शन रिजेक्ट कर दिए थे। उसके खिलाफ, उस एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं लगी थी, जिसपे आज कोर्ट ने निस्तारण किया और फैसला सुनाया। फैसला ये सुनाया है कि आरपीएससी का जो रिजल्ट था
22/11/2021 का उसको रिवाइज करने के डायरेक्शन दिए, और जो सर्टेन क्वेश्चंस थे जैसे क्वेश्चन नंबर 17, 31, 41, 42, 43, 45 और कुछ अन्य क्वेश्चंस, उनमें कुछ क्वेश्चंस को तो एक्सपर्ट कमेटी में भेजा गया है, एक क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है जो कि क्वेश्चन नंबर 41 है, और कुछ क्वेश्चंस पे हमारे जो ऑब्जेक्शन थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। इससे ये प्रतीत है कि आरपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 25 को, वो होना अब संभव नहीं है, चूँकि अब रिजल्ट जो है प्री का वो रिवाइज होगा ही होगा, और रिवाइज होने के बाद डेफिनेटली एक नई मेरिट लिस्ट बनेगी। नई मेरिट लिस्ट बनने के कारण 25 को एग्ज़ाम होना मुश्किल है, ये आज हाईकोर्ट ने फैसला फरमाया। ठीक है, तो नई मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद किस तरह की स्थितियां बनती हैं। देखिए, राजस्थान में परीक्षाओं का जो इतिहास है वो लटकने और अटकने का बहुत ज्यादा है। भर्तियों का लटकने अटकने का इतिहास क्या बता रहा है, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। चंद्रशेखर, आप मेरे साथ रहें। सचिन, क्या आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? बोलिए। कर लेते हैं, हमारे जो सहयोगी हैं महेश आदिज, जो लगातार लंबे समय से एजुकेशन बीट कवर कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उनके पास वो सवाल है जिनको लेकर विवाद शुरू हुआ था, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो महेश आदिज से हम जान लेते हैं। महेश जी, कौन से ऐसे सवाल थे जिनको लेकर विवाद शुरू हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो प्री परीक्षा थी इसमें 6.5 लाख लोगों ने आवेदन किया था और उसमें से करीब 50% के करीब जो अभ्यर्थी थे वो इस परीक्षा में शामिल हुए थे। जो प्री परीक्षा में जो पेपर रहा उसके बाद में जो सवाल थे उसे जब आंसर की यहाँ पर जारी की गई तो उसे लेकर के एक आपत्तियाँ जो थी वो 6 सवालों को लेकर के सबसे पहले आपत्तियाँ सामने आई थी। सारे सवाल जानेंगे सचिन, सारे सवाल जानेंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे और अभ्यर्थियों के रिएक्शंस भी लेंगे। आप मेरे साथ रहें, चंद्रशेखर आप भी रहें और लवली आप भी मेरे साथ रहें। एक छोटे से